इस चित्र में DE और AC ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, समांतर हैं, और DF और AE समांतर हैं। मतलब अगर आप चित्र में देखें तो DE मतलब ये जो लाइन है और AC और ये जो लाइन है, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। बिल्कुल दिख भी रहे हैं कि हाँ एक दूसरे के समांतर हैं। दूसरा कह रहा है कि DF और AE, DF और AE ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो आप सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE, BF बटे में FE बराबर होगा BE बटे में EC, इसके बराबर होगा, इसके अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दिया क्या है, हमको दिया क्या क्या गया है ये देखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है, तो हमको दिया है यहाँ पे कि DE समांतर है AC के, और दूसरा दिया है कि DF जो है वो समांतर है AE के। और हमें प्रूव क्या करना है, आप ये सब लिखेंगे प्रश्न को सॉल्व करते समय। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है BF बटे में FE बराबर BE बटे में EC, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता हूँ, इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम पहले वाले त्रिभुज की बात करें, जो आपका ये कहा जा रहा है कि ये DE और AC ये दोनों समांतर है, इसका मतलब एक त्रिभुज आपको इसका ये दिखाई देगा, और ये जो बड़ा वाला होगा इसमें ये दिखाई दिया हो, तो ये दोनों क्या हो, ये एंगल जो होगा दोनों में क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, है ना। दूसरी बात ये, जब आप इसकी बात करेंगे DF और AE, तो एक त्रिभुज ये बनेगा, दूसरा त्रिभुज ये बनेगा, तो इसमें भी ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसी बात को हम लोग लेकर चलेंगे और थेल्स प्रमेय से आराम से समझ जाएंगे। तो उपपत्ति पे चलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBE में इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। देखिए मैं इसको ध्यान से देखिए बना रहा हूँ। सबसे पहले ABC, अगर आप देखें तो ABC ये त्रिभुज की बात हो रही है, और दूसरा जो बात हो रहा है वो हो रहा है कितना, DBE, ये है DB और E, है ना, इस त्रिभुज की। तो आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, दोनों के ये जो लाइन है आराम से आपको पैरेलल भी दिख रहा होगा, ये और ये। ठीक है, और किसी भी लाइन पे ध्यान मत दीजिए। तो इसमें क्या होगा, अगर थेल्स प्रमेय लगा दें तो BE बटे में EC बराबर हो जाएगा BD बटे में DA, है ना। ये कहाँ से हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मानते हैं, और ये हो गया थेल्स प्रमेय से। अगर आपने थेल्स प्रमेय नहीं पढ़ा है तो आप जाके पहले NCERT पढ़िए थेल्स प्रमेय से। ठीक है, देखिए थेल्स प्रमेय से अब यहाँ पे एक बात समझिए, जैसे मैंने कहा BE बटा EC, तो ये हो गया BE, ठीक है, और बटे में क्या है AC। उसी तरीके से जब आप BE छोटे वाले त्रिभुज से लेके बड़े वाले त्रिभुज में AC से तुलना कर रहे हैं, तो जब आप BD लेंगे तो आपको DA लेना पड़ेगा, DA। ठीक है, बात समझ में आया। इसी तरीके से आप जब आगे बढ़ेंगे तो अब दोनों त्रिभुज में कौन कौन सा लेंगे, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट त्रिभुज में। और यह हमारा जो नेक्स्ट त्रिभुज होगा वो ABE होगा, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज DBF में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि BD बटे में DA बराबर हो जाएगा BF बटे में EF या FE लिख लीजिए। ये समीकरण नंबर 2, ये भी आपका किससे है, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय हो जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा इससे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर आप दोनों समीकरण को देखें, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण 2 से, तो दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी आपका BE बटे EC बराबर क्या है, BD बटा DA। तो यहाँ पर भी BD बटा DA बराबर क्या है, BE बटा EF। मतलब BD बटा DA दोनों में है, इसका मतलब ये BE बटा EC और BF बटा EF ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, दोनों समीकरण से क्या बनेगा हमारा, यहाँ से बनेगा BF बटे में FE चाहे EF जो भी मन है लिख लीजिए, बराबर हो जाएगा BE बटा में EC। ठीक है, ये हो जाएगा। और ध्यान से अगर आप देखें तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत ही आसानी तरीके से। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार जरूर सब्सक्राइब करें।